हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका दी कॉन्सेप्ट गाइड में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने डायरेक्शन का फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है कि कितनी डायरेक्शंस होती हैं, उसमें कितने एंगल्स होते हैं, कितनी सब डायरेक्शंस होती हैं, कैसे लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी 4 मेन डायरेक्शन से। सबको पता है हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई बना रही हूँ डायग्राम सेंटर में, तो ऊपर की साइड में यानी कि हमारे सर की साइड में हमारी होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की साइड में हमारी होती है साउथ डायरेक्शन, और राइट हैंड पे होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, और हमारी लेफ्ट हैंड पे होती है वेस्ट डायरेक्शन, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है। इसके बाद हमारे पास आती है 4 मेन, हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम मध्यांतर दिशाएं भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाती है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच में जा रही है उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में जाती है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एंगल्स की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेन दिशाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। किन्हीं भी 2 मेन दिशाओं के बीच का एंगल ले लेंगे वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब बात होती है हमारी मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच का एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है। ठीक है, हमारे पास जो भी 2 मेन दिशाएं अगर उनके बीच में से कोई सब दिशा जा रही है यानी कि सब डायरेक्शन जा रही है, मध्यांतर दिशा जा रही है, तो उसका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, जैसे कि इस इमेज में शो हो रहा है। अब बात होती है यहाँ पे लेफ्ट और राइट टर्न की, जो मेन हमारा जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को रहता है कन्फ्यूजन। तो लेफ्ट और टर्न की, राइट और टर्न की बात करें तो हमें देखना है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। सबको पता है कि घड़ी की दिशा में जो हम चलते हैं इस डायरेक्शन में, तो यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो इसे कहते हैं क्लॉक वाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट टर्न करना कैसे है। अगर हमें लेफ्ट टर्न करना है तो ध्यान रखना है कि 90 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, और राइट टर्न के लिए हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में शो हो रहा है ना। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में, और मैं नॉर्थ डायरेक्शन से जा रही हूँ और मुझे करना है राइट टर्न, तो मैं क्या करूँगी, क्लॉकवाइज मूव करूँगी, और जो भी टर्न होता है वो हमारे 90 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, राइट टर्न हो गया। ईस्ट डायरेक्शन में हूँ और मुझे राइट टर्न करना है तो मुझे क्लॉकवाइज मूव होना है। साउथ डायरेक्शन में हूँ और मुझे राइट टर्न करना है, देन मुझे क्लॉकवाइज मूव होना है। वेस्ट डायरेक्शन में मुझे राइट टर्न के लिए भी क्लॉकवाइज मूव होना है। ये मेरे सारे राइट टर्न हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेफ्ट टर्न की मैं बात कर रही हूँ तो लेफ्ट टर्न में लिए अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ और मुझे लेफ्ट टर्न करना है तो मुझे कैसे मूव करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेम हमारा वेस्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ डायरेक्शन में मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और ईस्ट डायरेक्शन में भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या किया है, हमने अपने सारे ही कॉन्सेप्ट जितने भी डायरेक्शन के होते हैं सारा हमने पढ़ लिए है। और ऐसे ही शानदार ट्रिक जानने के लिए शॉर्ट्स में प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल।